गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है महाभारत के पार्ट नंबर 1 देवव्रत के एक्सरसाइज उसके प्रश्नोत्तर। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था गंगा और शांतनु का मेल। गंगा और शांतनु का मेल मिलाप कैसे हुआ था, उनके बीच में क्या क्या शर्तें मंजूर हुई थी, गंगा ने कितने पुत्रों को जन्म दिया था और उनका अंतिम पुत्र कौन था, इस सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा पहला प्रश्न बनता है, गंगा और शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था और क्यों? तो इसका उत्तर है, गंगा ने शांतनु से कहा कि गंगा कुछ भी करे शांतनु उसका विरोध नहीं करेंगे। उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था, ये शर्त रखी थी गंगा ने कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप मेरी बातों का अनुकरण करेंगे। तो पहली कंडीशन गंगा ने क्या रखी थी कि मैं कोई भी कार्य करूं, आप उस कार्य में मुझे रोके टोकेंगे नहीं। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली क्योंकि राजा गंगा के सौंदर्य और नवयौवन से प्रसन्न थे और उनके मन को मोह लिया था। वे गंगा को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, इसलिए राजा शांतनु ने गंगा की सारी बातें स्वीकार कर ली। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता है आपका, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ? प्रश्न नंबर 2 है, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या हुआ? जब राजा शांतनु ने गंगा की बातें मान ली तो फिर परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ था भाई? शांतनु द्वारा गंगा की बात मान लेने के बाद उत्तर है, शांतनु द्वारा गंगा की बात मान लेने पर गंगा ने राजा से शादी कर ली। शादी कर ली। समय पाकर गंगा से शांतनु के समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र पैदा हुए किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही नदी में बहा दिया। पैदा हुए किंतु पैदा होते ही
होते ही गंगा ने उन बच्चों को नदी में बहा दिया। बहा दिया और खुशी 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 महल चली गई। महल में चली गई। शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या हुआ भाई? शांतनु द्वारा गंगा की बात मान लेने पर गंगा ने राजा से शादी कर ली और समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र पैदा हुए। पैदा होते ही गंगा ने उन बच्चों को नदी में बहा दिया और वो खुशी खुशी महल में चली गई। अगला प्रश्न है, देवव्रत से पिता शांतनु की प्रथम भेंट कैसे हुई? देवव्रत कौन था भाई? भीष्म। भीष्म से शांतनु की प्रथम भेंट कैसे हुई? एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा नदी के तट पर गए। वहीं उन्हें एक सुंदर और गठीले युवक को गठीले और सुंदर युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। तो उन्होंने एक गठीले और सुंदर युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहां गंगा आ गई
और उन्हें बताए कि यह आपका और मेरा 8वां पुत्र है। उसी समय गंगा वहां पर आ गई और बताया कि यह आपका और मेरा 8वां पुत्र है। 8वां पुत्र है। इस प्रकार देवव्रत की राजा शांतनु से पहली बार भेंट हुई। अगला प्रश्न है, गंगा ने शांतनु को देवव्रत की किन विशेषताओं से अवगत कराया? गंगा ने शांतनु को देवव्रत की किन विशेषताओं से अवगत कराया? किन विशेषताओं से अवगत कराया? किन किन से कराया भाई? गंगा ने शांतनु से कहा कि आपका और मेरा यह पुत्र शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, इसका आंसर मैं बोल देता हूं आपको। गंगा ने राजा से कहा कि आपका और मेरा यह पुत्र शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य के समान और रण कौशल में परशुराम के समान और कुशल और चतुर राजनीतिक योद्धा होगा। ऐसा कहकर के राजा शांतनु को देवव्रत की विशेषताओं से अवगत कराया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया? गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया? शांतनु के साथ विदा किया। कैसे किया भाई? गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, उसे लाड प्यार किया और उसे आशीर्वाद देकर के शांतनु के साथ उसे विदा किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। शांतनु शर्त के उल्लंघन के लिए विवश
क्यों हुए? शांतनु शर्त के उल्लंघन के लिए विवश क्यों हुए? विवश क्यों हुए? शांतनु ने अपनी शर्त क्यों तोड़ी? क्या रीजन हुआ था? आपने पढ़ा होगा कि जब गंगा अपने 7 पुत्रों को अपनी मर्जी से गंगा में प्रवाहित करके खुशी से महल में आ जाती थी, तो एक दिन गंगा को नदी में पुत्रों को बहाते हुए शांतनु ने देख लिया और पुत्र मोह के कारण उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने, जब पितामह भीष्म को गंगा पानी में बहा रही थी, उस समय उन्होंने गंगा को टोक दिया और उनकी जो शर्त थी वो टूट गई। तो इस प्रकार अपने पुत्र मोह के कारण उन्होंने वो शर्त के उल्लंघन के लिए विवश हो गए थे। अगला प्रश्न है, शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने क्या किया? प्रश्न नंबर 7। शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने क्या किया? गंगा ने क्या किया? जब राजा शांतनु ने शर्त तोड़ दी थी, तब गंगा ने क्या किया? शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने क्या किया? जब शांतनु ने शर्त तोड़ी तो गंगा मन ही मन मुस्कुराई, खुश हुई, लेकिन उसने क्रोधित होने का नाटक किया, अभिनय किया और वो राजा शांतनु पर भड़क करके, क्रोध करके और उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई कि आपने मुझसे ये शर्त वादा किया था कि कभी आप मेरे किसी भी कार्य में रुकावट नहीं बनोगे, मुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकोगे, तो आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती और मैं अपने परम धाम को जा रही हूँ। इस प्रकार से गंगा ने राजा शांतनु से विदा ली और वो अपने परम धाम को चली गई। अगला प्रश्न है, शांतनु द्वारा, अच्छा ये हो गया, देवव्रत कौन थे? अब प्रश्न आ गया आपका, क्या देवव्रत चैप्टर का नाम था और ये देवव्रत कौन थे? प्रश्न नंबर 8 है, देवव्रत कौन थे? आंसर क्या है भाई? देवव्रत राजा शांतनु और गंगा से उत्पन्न 8वें पुत्र थे, जो आगे जाकर के पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। वह कौन सी घटना थी
जिससे गंगा शांतनु का महल छोड़ने पर शांतनु का राजमहल छोड़ने पर विवश हो गई। विवश हो गई। वह कौन सी घटना थी जिससे गंगा शांतनु का राजमहल छोड़ने पर विवश हो गई? तो आपने पढ़ा था कि गंगा की मुलाकात कैसे हुई थी और फिर वो वापस कैसे गई। जब एक दिन राजा क्या कर रहे थे, शिकार खेलने गंगा नदी के तट पर गए थे, तो वहां गंगा उनके सामने एक नवयुवती के रूप में आकर खड़ी हो गई थी, जिससे राजा का मन उन पर आ गया था और राजा ने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गंगा ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी और वो शर्तें जब कुछ दिन तो राजा ने उन शर्तों का पालन किया, लेकिन बाद में राजा जब गंगा के द्वारा दी हुई शर्तों को भूल गए तो उनकी शर्तों के टूट जाने पर गंगा राजा को छोड़ने पर विवश हो गई। इस प्रकार से गंगा और राजा शांतनु का कैसे मेल हुआ और किस तरह से वो बिछड़ कर गए, और देवव्रत की संपूर्ण जीवन के बारे में हमने, उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो आशा है इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको रिपीट करवाए हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, और उसके बाद असाइनमेंट के रूप में आपको ये क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देता हूँ। आप इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें।